ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अक्षत, आवाज आ गई? ओके, तो आज की क्लास में आपका सेक्शन सी जो आपके प्रोग्रामिंग का आता है, जिसमें एक 5 नंबर में आपका इनहेरिटेंस का क्वेश्चन होता है और एक 5 नंबर में आपका स्टैक क्यूज यानी डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन होता है और एक 5 नंबर में आपका लिंक लिस्ट और ट्री का क्वेश्चन होता है। जो प्योर लिंक लिस्ट तो खैर प्रोग्रामिंग पार्ट है, लेकिन ट्री प्योर आपका थ्योरी पार्ट है। तो इन तीनों में कोई दो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आप अभी पढ़ ही रहे हो, तो आपको अभी से डिसाइड करके चलना है कि कौन से जो तीन ये पार्ट हैं, दो पार्ट अच्छे रहेंगे आपके लिए, जो आप मतलब शुरुआत से चाहे 10 साल चाहे 20 साल का आपका ड्यूरेशन हो चुका है बोर्ड का ये जावा को लेकर, तो उसके सारे क्वेश्चन उस पार्ट के आप लगा डालिए और आप देखोगे कोई भी एक नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा जो पहले आपने पढ़ा होगा। 10 years आपके ऐप पे, मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर आपका मैं बता रहा हूं, स्टैक और क्यू, तो इसमें दो ही क्वेश्चन है, एक स्टैक का है और एक क्यू का है। अब पैटर्न इस तरीके रहता है, कभी स्टैक पूछते हैं, कभी क्यू पूछते हैं, कभी स्टैक पूछते हैं, कभी क्यू, इस तरीके से। और कभी कभी ऐसे कर देते हैं, स्टैक स्टैक 2 बार पूछ दिया या क्यू क्यू 2 बार पूछ दिया। और अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो सिर्फ डेटा टाइप का बदलाव हो जाता है कि मान लीजिए स्टैक का इस साल कोई नंबर में प्रोग्राम ले लिया और अगले साल स्टैक का स्ट्रिंग में प्रोग्राम ले लिया, तो क्योंकि स्टैक एक फिक्स डेटा स्ट्रक्चर है तो उसमें कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ डेटा टाइप बदला है। तो अगर स्ट्रिंग है तो कोई मैचिंग हो रही तो कंपेयर टू या आप इक्वल्स टाइप से फंक्शन से मैच करेंगे, या कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप भी ले सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे बदलाव होते हैं, ठीक है। तो मैं आज स्टैक क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, नोट कीजिए। स्टैक, स्टैक में क्या होता है कि थ्योरी पहले थोड़ी सी समझते हैं स्टैक की। स्टैक ऐसे समझ लीजिए, देखो पहला स्टार्टिंग से समझ रहे हो, इसका मतलब आ सब जाएगा। ये अगर नहीं सोचा कि पीछे कुछ छूटा है नहीं छूटा है, तो नई चीज है ना। हाँ, तो स्टैक में क्या होता है कि आपका कोई एक कंटेनर टाइप से समझ लीजिए, मेमोरी की बात हो रही, कोई कंटेनर टाइप से समझ लीजिए। और ये चीज हम लोगों ने रिकर्जन में पढ़ी थी, जो कि यहाँ पर रियल में ये टॉपिक है जिसका यूज रिकर्जन फंक्शन में किया गया था। तो ये कंटेनर टाइप से मेमोरी है जिसको आप लोग स्टैक मेमोरी कहते हो, मेमोरी कही जाती है। इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है लिफो, ये सब बनाना है आपको। लिफो, लिफो का मतलब हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट यानी कि यहां पे कोई भी वैल्यू जब स्टोर करवाओगे तो सबसे क्योंकि ये जार है, कंटेनर है, तो ऊपर से ही कोई चीज नीचे की ओर आएगी। कोई जार है, कंटेनर, उसमें ऊपर से कुछ डालोगे कहां जाएगा? सबसे नीचे। यानी कि आप इसको इस तरीके से देख लो, ये जार हो गया आपका। तो ये आपका जो है वैल्यू इस तरीके से जाएगी और फिर जब ये भर रहा होगा तो लास्ट वैल्यू सबसे टॉप पर रहेगी ना बच्चों, लास्ट वैल्यू सबसे टॉप पर रहेगी। अब यहां से जब निकालोगे वैल्यू तो यहां से निकलेगी, ठीक है ना। जब वैल्यू निकालोगे तो यहीं से निकलेगी। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले सबसे लास्ट में वैल्यू गई होगी वही निकलेगी। कोई जार है, अगर पूरा भर गया है तो जब पूरा भरा होगा तो लास्ट में जो चीज डाली गई होगी वही सबसे पहले निकालोगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। सबसे लास्ट में जो इस कंटेनर में यहाँ पे चीज डाली गई होगी वही सबसे पहले निकलेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम एरे का यूज करके इसको कर सकते हैं, ये वर्क कराने के लिए एक हम एरे का यूज करके इसको कर सकते हैं, और दूसरा हम यहां पर लिंक्ड लिस्ट का यूज करके इस कॉन्सेप्ट को पा सकते हैं, इसमें वर्किंग करा सकते हैं एरे का यूज करके और लिंक लिस्ट का यूज करके, जिसमें कि आपके सिलेबस में सिर्फ एरे से ये काम करवाया गया है। अभी आप जब एमसीए बीसीए बीटेक टाइप के करोगे फिर ये पढ़ने को मिलेगा आपको।
तो वहां पे ये लिंक लिस्ट के थ्रू ही काम करवाया जा रहा होगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं, सिर्फ मेमोरी का टाइप बदल जाएगा। जैसे कि स्टैक जो है ये आपका कैसी मेमोरी है, स्टैटिक मेमोरी है। स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक मतलब जो फिक्स्ड मेमोरी होती है, यानी कि उसमें आपको साइज, मेमोरी का साइज पहले ही बता। स्टैक मेमोरी को हम लोग यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी कह रहे हैं, तो स्टैटिक मेमोरी का मतलब समझ लो थोड़ा, ये भी थ्योरी का एक क्वेश्चन बन सकता है। स्टैटिक मेमोरी आपकी फिक्स्ड मेमोरी होती है, फिक्स्ड मेमोरी। और ये आपकी जो होती है ये डायनेमिक मेमोरी होती है। डायनेमिक मेमोरी फिक्स्ड मेमोरी अंतर ये है कि जब प्रोग्राम रन कराओगे चाहते हो, तो एरे में प्रोग्राम रन कराने से पहले मेमोरी बनानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा हमें 10 नंबर स्टोर करने हैं या 5 नंबर स्टोर करने हैं या जितने भी, तो साइज पहले देना पड़ेगा। और ये डायनेमिक मेमोरी है, तो डायनेमिक मेमोरी का मतलब हुआ कि प्रोग्राम जब रन हो रहा होगा उस समय हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेमोरी बढ़ा रहे हैं तो बढ़ जाएगी, मेमोरी घटा रहे हैं तो घट जाएगी। यानी मेमोरी में चेंजेस हम जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उस समय हमें साइज नहीं बताना पड़ता है। ठीक है। ऐसे दूसरा इसका पॉइंट कह सकते हो कि इसमें इंसर्शन, इंसर्शन और डिलीशन, इसमें इंसर्शन और डिलीशन प्रोग्राम रन होते समय नहीं हो सकता है। आपको जैसे 5 की मेमोरी बनाई, अगर कोई नंबर एक डिलीट भी करते हो तो नंबर तो लॉजिक लगा के डिलीट कर दोगे एरे में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो मेमोरी भी गायब हो जाए या मेमोरी फ्री हो जाए, मेमोरी पड़ी रहेगी, नंबर डिलीट कर सकते हो लॉजिक लगा के। इसमें क्या होता है, इसमें इंसर्शन और डिलीशन ये प्रोग्राम को रन करते समय ही कराया जा सकता है। अगर एक नंबर डिलीट किया तो इसका मतलब उसकी मेमोरी फ्री हो गई, अगर एक नंबर बढ़ाया तो इसका मतलब एक नई मेमोरी क्रिएट हो गई। तो इंसर्शन डिलीशन इसमें पॉसिबल है प्रोग्राम के रन होते समय, और इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें मेमोरी फ्री या नई मेमोरी बन नहीं सकती और पुरानी मेमोरी फ्री नहीं हो सकती। तो ऐसे ही 2 पॉइंट याद रखना, बाकी इसमें हमने 6-7 पॉइंट बताए हैं और आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखने होते हैं। अभी हमें स्टैक बताना है तो मैं उसको ही कंटिन्यू करूंगा। फिर उसके बाद अब स्टैक में ऑपरेशन की बात आई। स्टैक में काम कौन कौन से कर सकते हैं, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, तो आपका 2 ही ऑपरेशन स्पेशली होते हैं। एक वैल्यू को इंसर्ट करने का, इंसर्ट वैल्यू, इसको हम लोग पुश कहते हैं, वैल्यू को पुश करना, इंसर्ट करना। और ऐसे ही दूसरा है आपका डिलीशन, डिलीशन वैल्यू या डिलीट वैल्यू, इसको कहते हैं पॉप, वैल्यू को डिलीट करना, पॉप मतलब डिलीशन। और बाकी तीसरा काम में नहीं बताया जाता है, बस उसको आप डिस्प्ले कह सकते हो कि वैल्यू को प्रिंट कराना, डिस्प्ले, वैल्यू को प्रिंट कराना। तो 3 ही तरीके के काम इसमें होते हैं। अच्छा, ये टर्म जो लिए गए हैं ये स्टैक के लिए ही लिए गए हैं। अब बोर्ड पेपर वाले क्योंकि कई बार इन्हीं क्वेश्चनों को पूछना होता है, तो वो क्या करते हैं कि पुश और पॉप नॉर्मली स्टैक में पूछा जाना चाहिए, लेकिन जो इसका अगला टॉपिक क्यू है, क्यू, तो क्यू में जो फंक्शन बनाएंगे तो उसका नाम रख देंगे वैल्यू स्टोर करने का पुश और वैल्यू डिलीट करने का पॉप। अब बच्चा क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो वो पुश पॉप नाम से पढ़ाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है ये तो स्टैक है जबकि वो क्यू था, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो उसके लिए आपके पास तरीका ये है कि जो क्वेश्चन दिया गया होगा, मैं अभी लिखूंगा क्वेश्चन, तो उसमें जो कमेंट लाइन लगी होती है उस और जो वेरिएबल दिए होते हैं उन्हीं से हम लोग जान सकते हैं कि ये पुश पॉप स्टैक में पूछा जा रहा है या क्यू में पूछा जा रहा है। नाम से मतलब नहीं है, लेकिन पहले हाँ जितनी भी बुक्स बनी हैं सब में ये पुश पॉप नाम से ही जाना जाता है, लेकिन आपके बोर्ड के पेपर में ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। तो इंसर्ट वैल्यू और डिलीट वैल्यू और फिर लास्ट में डिस्प्ले वैल्यू, ये 3 तरीके के इसमें काम आपको करवाने होते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस देख लेते हैं और इसमें मैं आपके वो डाउट भी दूर करूंगा कि बोर्ड पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा ये चेंज होगा, और वरना ट्रेडिशनली इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो उसमें ऐसे करना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन एक है स्टैक और क्यू में, तो वो मैं आपको बताऊंगा।
अब जैसे कि इंसर्शन की बात करें, पहला पॉइंट था आपका वैल्यू को इंसर्ट करना। वैल्यू को इंसर्ट करने का पहला काम है। तो देखो जैसे हमारी ये मेमोरी बनी है, ये मेमोरी बनी है, अब ऐसे हमने नंबर डालना शुरू किया, तो यहां पर ये वैल्यू एक स्टोर हो गई, फिर ये एक स्टोर हो गई, फिर ये एक स्टोर हो गई, फिर ये स्टोर हो गई, या ये स्टोर हो गई। तो आपका टोटल वैल्यू कितनी, 1 2 3 4। तो इसका मतलब n आपका जो है 4 होगा। और यहां पर क्योंकि ये एरे के थ्रू यूज किया जाता है, तो यहां पर n 4 होगा। और यहां पर एक वेरिएबल लिया जाता है टॉप नाम का, टॉप, जो कि स्टार्टिंग में -1 होता है। और जैसे पहली वैल्यू जाती है तो टॉप को पहले 0 पे आना पड़ता है, तो वह पहली वैल्यू स्टोर होगी, फिर टॉप को 1 पे आना पड़ता है तो ये दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, टॉप को 2 पे आना पड़ता है तो तीसरी वैल्यू स्टोर होगी, टॉप को 3 पे आना पड़ेगा, 3 पे आना पड़ेगा तो ये तीसरी वैल्यू स्टोर होगी। तो ये कहां तक जा सकता है, ये टॉप जो है बराबर चेक किया जाता है n-1 के, n-1, n में क्या है 4, 4 - 1 3, तो 3 इंडेक्स नंबर तक ही देख पा रहे होगे आप, ये वैल्यू स्टोर हो पा रही है, तो यहीं तक जा सकता है। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन चेक करानी पड़ती है, क्योंकि कोई जार है या जो भी है, तो ये इसकी कैपेसिटी फिक्स होगी ना, कि इसमें आप जैसे इसके एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हो। जैसे आप शादी बारातों में जहाँ खाना लगा होता है, तो वहां पे प्लेट लेने जाते हो, तो प्लेट क्या होते हैं, प्लेट के ऊपर प्लेट पन्नी में लगी रखी होती है, तो वो क्या स्टैक का एग्जांपल है। सबसे ऊपर वाली ही प्लेट सबसे पहले आप उठाओगे, और जो रखी गई होगी लास्ट वाली प्लेट वो सबसे ऊपर ही होगी। तो वो वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। ऐसे मान लीजिए कोई उसमें जहाँ पे दाल चावल टाइप का चीजें मिलती हैं, तो वहां पे मान लीजिए चीनी के बोरे लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक, तो जो चीनी निकाली जाएगी तो सबसे ऊपर वाले बोरे से ही निकाली जाएगी, नीचे वाले बोरे से नहीं निकाली जाएगी। तो ये भी आपका एग्जांपल स्टैक का ही है। ऐसे हर वो जगह जहां पर एक के ऊपर चीज लगी हो और सबसे ऊपर वाले जगह से ही वो चीज निकाली जा सके। वो जैसे लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में भी ऐसे ऐसे करके बुक रखी गई हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसी नाम से क्लास का नाम रख के उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए हैं, जो बोर्ड में आए हुए हैं, कि लाइब्रेरी में बुक ऊपर वाली ही उठाओगे सबसे पहले, और उसके नीचे वाली, अगर बीच वाली कोई चाहिए बुक, तो ऊपर वाली 3 अगर है रखी तो 3 पहले हटाओ, देन चौथी बुक आपको चाहिए वो निकाल लो। यानी कि इस तरीके से ये वर्क होता है। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी जो फिक्स है उसके हिसाब से ये भर भी जाएगा, और फिर भी तुम वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को चेक करना होता है, इफ, ये इंसर्शन की कंडीशन बता रहे हैं, इफ जो टॉप है वो क्या n-1 के बराबर हो गया है, n-1, अगर n-1 के बराबर हो गया है इसका मतलब वो फुल हो चुका है, अब उसमें वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। तो यहां पर एक मैसेज हो जाता है SOP-LN में, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मैसेज हो जाता है। और ऐसे ही डिलीशन में, डिलीशन में जब देखोगे तो मान लीजिए ये वैल्यू निकल गई, फिर ये निकलेगी 3, और फिर 5 निकलेगा, और फिर 4 निकलेगा। अब उसके बावजूद भी वैल्यू निकालने की कोशिश की तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो उसको चेक कराने के लिए कि अब वैल्यू नहीं निकल सकती, तो यहां पर एक कंडीशन होती है, इफ जो टॉप है वो क्या n-1 के बराबर हो गया, n-1, क्योंकि जब वैल्यू नहीं होती है तो टॉप कहां पे होता है, n-1, यानी कि सॉरी -1 पे होता है। तो -1 अगर आपकी टॉप की वैल्यू है, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है स्टैक के अंदर, और यहां पे आप लिख दोगे अंडरफ्लो, स्टैक इज अंडरफ्लो। ये स्टैक इज अंडरफ्लो, इस तरीके से आपका, तो ये कंडीशन इसमें रहती है, ये कंडीशन इसमें रहती है, दो ही कंडीशनें हैं आपकी। अब प्रोग्राम फिक्स होता है, अब ये देखो बार बार हम कह रहे हैं फिक्स रूप से आता है, और इसका लॉजिक भी फिक्स होता है, फिर भी अगर ना कर पाओ तो बेकार है, एक प्रोग्राम ही तो याद करना है। जो चेंजेस है क्या, वेरिएबल के नाम बदल सकते हैं, क्लास का नाम बदल सकता है, इसके अलावा कुछ बदलता ही नहीं है, लॉजिक सेम रहता है। अब मैं इसका प्रोग्राम आपको कराने जा रहा हूं।
प्रोग्राम कुछ ऐसे आएगा, यहां लिखा होगा क्लास। अब क्लास का नाम कुछ भी हो, हम यहां पे स्टैक ले रहे हैं, स्टैक। फिर यहां पे लिखा होगा डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर में आपका एक एरे होगा, मैं ए ले रहा हूं, ज्यादातर वेरिएबल का नाम ARR होता है जो पेपर होता है। तो ये एक एरे वेरिएबल है, क्वेश्चन नोट कर लो साथ में। उसके बाद INT एक आपका साइज होगा, n ले लिया मैंने, ये आपका क्या है, साइज है, एरे का साइज, कितनी वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है। और एक आपका यहां पर टॉप होगा, ये आपका लास्ट वैल्यू को बताने के लिए कि एरे में कौन सी लास्ट वैल्यू स्टोर हो रही है, या यही वैल्यू स्टोर कराता है। इंडेक्स नंबर अभी आपने देखे थे, टॉप प्लस प्लस होके ऊपर जा रहा था तो वैल्यू स्टोर हो रही थी। तो ये टॉप पहले -1 होता है, जैसे वैल्यू स्टोर होना शुरू होती है तो टॉप 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो 3 वेरिएबल हो गए। उसके बाद कंस्ट्रक्टर हो गया आपका, ये मेंबर फंक्शन हेडिंग आ जाएगी। मेंबर फंक्शन, इसमें आपका आ जाएगा, पहले कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटराइज ही होगा, तो मान लीजिए s नाम से मैंने साइज भेजा है, तो यहां पे कंस्ट्रक्टर में लिखा होगा क्या कि आपका n इज इक्वल टू s कर दो और टॉप को -1 से इनिशियलाइज कर दो। अब यहां पे पेपर में जब दूसरा तरीका पूछने का है, उसमें यह भी कह सकते हैं टॉप को 0 से इनिशियलाइज कर दो, और जो बेसिक तरीका है उसके हिसाब से टॉप को हमेशा -1 से इनिशियलाइज कर दो। करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा फंक्शन नाम बदल सकता है लेकिन काम नहीं बदलेगा। हमने यहाँ पे पुश नाम से फंक्शन बना दिया, पुश, और यहाँ पे INT x दे दिया, x में जो नंबर भेजा जा रहा है उसको इंसर्ट करो स्टैक के अंदर। अभी हम लोग जब पेपर वाले क्वेश्चन देखेंगे तो उसके हिसाब से इसको और डीप में समझेंगे, लेकिन जो आज पढ़ा दिया जाएगा इसके अलावा नया कुछ नहीं मिलेगा, बस वही वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होंगी। फिर आपका तीसरे नंबर पे आपका ये ज्यादातर INT में दिया होता है, तीसरे नंबर डिलीशन वाला INT, इन स्टैक। ये INT और यहां पे आपका पॉप होगा, POP, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा, और इसमें लिखा होगा डिलीट नंबर, डिलीट नंबर, और रिटर्न -999 ऐसे करके कोई वैल्यू लिखी होगी, व्हेन स्टैक इज अंडरफ्लो। जब स्टैक में कोई वैल्यू नहीं होगी और फिर भी डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो -9999 रिटर्न कर दो। जैसे हम लोग -1 रिटर्न कर देते हैं, 0 रिटर्न कर देते हैं, ऐसे इन्होंने -99, कई सारे पेपर्स में ऐसा देखने को मिलेगा। और नहीं तो वो नंबर रिटर्न करो जो डिलीट हो रहा है, ये रहेगा। अच्छा, ये तो हो ही चुका है। उसके बाद अब ये डिस्प्ले इसमें नहीं लिखा होता है, लेकिन फुल क्वेश्चन है इसलिए हमें डिस्प्ले आपको बताना है, वरना इसमें डिस्प्ले नहीं लिखा होता है। तो फोर्थ नंबर पे आपका डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में टू प्रिंट नंबर, टू प्रिंट स्टैक एलिमेंट, टू प्रिंट स्टैक एलिमेंट, ये लिखा होगा।
ठीक है, मैं करना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये बेसिक प्रोग्राम है, जो भी नए प्रोग्राम इसे मिक्स करके बनाए जाते हैं तो बेस यहीं से। तो हम्म ना, मेन एन इसमें नहीं बनाना होता है, हम लोग ये इस प्रोग्राम में बनाएंगे दिखाने के लिए, वरना इसमें नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमारी इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी, फटाफट लिखते रहिए साथ में। इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी, क्लास स्टैक हो जाएगा और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। डेटा मेंबर में INT ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया, INT साइज के लिए मैंने n लिया है और टॉप के लिए टॉप ही लिया है, टॉप ले लिया। ये t भी हो सकता था। उसके बाद मेंबर फंक्शन में स्टैक INT s और इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। अब एरे को इनिशियलाइज कराने का तरीका सीख लीजिए। पहले साइज प्रोवाइड कराया जाएगा, तो साइज s में था, वो n को दिया गया, n में आ गया साइज। अब एरे इनिशियलाइज किया जाएगा, a इज इक्वल टू न्यू INT और स्क्वायर ब्रैकेट में n। एरे कंस्ट्रक्टर में ऐसे इनिशियलाइज कराया जाता है, कोई धोखे से यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाए, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर लग चुका है। कई बच्चे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते तो वो गलत हो जाता है। उसके बाद फिर आपको टॉप बताना होता है, तो टॉप इज इक्वल टू -1 और ये आपका कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया। अब स्टैक का कंस्ट्रक्टर यही बनेगा बार बार, बस वेरिएबल बदल सकते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब आपको वैल्यू इनपुट करानी है, तो वॉइड पुश नाम से आपको फंक्शन बनाना होता है, INT x। और इसमें हम ये जो कंडीशन ओवरफ्लो वाली इसमें चेक करानी है, तो कई सारी बुक्स में एल्स में कंडीशन चेक करा देते हैं, कई सारी बुक्स में इफ में ही कंडीशन चेक करा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जो है कंफ्यूज ना होना, मैं पहले ही कंडीशन चेक कर ले रहा हूं कि जैसे जो टॉप है वो अगर बराबर हो गया है n-1 से, टॉप जो है साइज -1 के अगर बराबर हो गया है, तो मैसेज आ जाएगा SOPLN स्टैक इज ओवरफ्लो। ये चीज आपको पहले बता दी गई। जाएगी, बहुत आराम से जाएगी। फिर एल्स, एल्स में हमें वैल्यू इनपुट करनी होती है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, टॉप प्लस प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस टॉप, और जो भी वैल्यू आपकी थी वो ए ऑफ टॉप पे स्टोर कर दी जाएगी। वैल्यू क्या है, एक्स, इसको कर दिया बंद, बस हो गया इंसर्शन, और फिर आपका फंक्शन भी क्लोज। देख लो बच्चों, अगर टॉप जो है साइज -1 के बराबर हो जाए तो स्टैक इज ओवरफ्लो हो जाए, और अगर साइज -1 यानी कि वहां पर ना पहुंचा है तो आप एल्स में आइए, और टॉप कहां पे था, -1 पे था, तो जीरो पे एरे है तो जीरो पे वैल्यू स्टोर होगी ना, तो पहले टॉप को प्लस प्लस करके जीरो पे लाना पड़ेगा। अब जीरो पे आ गया तो जीरो वाले बॉक्स पे ये जो वैल्यू भेजी गई थी एक्स में वो स्टोर हो जाए। अब ये मेमोरी बना के हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो ये ऐसे ही तब तक होता रहेगा जब तक वैल्यू मेमोरी भर नहीं जाती, जैसे मेमोरी भर चुकी होगी वैसे ये मैच हो जाएगी कंडीशन, ओवरफ्लो आ जाएगा। अब आपको यहां पर पॉप बनाना है, तो यहां पे लिखा आपने INT POP पॉप। इसमें भी हम पहले ही कंडीशन चेक कर ले रहे हैं कि अगर टॉप जो है वो इज इक्वल टू -1 के बराबर हो गया है, तो यहां पर उसमें क्या था, रिटर्न -9999, तो यहां पे रिटर्न -99, इस तरीके से वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी।
एल्स। ये तो अंडरफ्लो के लिए तो कंडीशन चलाई गई है, लेकिन अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाए। तो यहां एल्स में आएंगे आप, और एल्स में कोई वेरिएबल ले लीजिए जिसमें वो वैल्यू निकाल लीजिए। तो वो वैल्यू मान लीजिए आप डिलीट कर रहे हैं, तो डी नाम के वेरिएबल में पहले निकाल लीजिए। तो ए ऑफ टॉप, ए ऑफ टॉप पे जो भी वैल्यू है वो पहले निकल आए, निकल गई। उसके बाद यहां पर टॉप को माइनस माइनस करना होता है, टॉप माइनस माइनस। अब ये चाहे माइनस माइनस टॉप लिखिए या टॉप माइनस माइनस लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद यहां पर आप रिटर्न, रिटर्न जो डी था, डी को रिटर्न कर दीजिए। इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, इस तरीके से। अब एक काम और कर सकते थे हम, यहां पर हम डी वेरिएबल ऊपर ले लेते हैं, यहां पे आईएनटी डी, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती ट्रू तो डी में हम ये वैल्यू स्टोर कर लेते और रिटर्न यहां नहीं लिखते, खाली डी इज इक्वल टू ये वैल्यू। अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होती तो एल्स में आते और डी में वैल्यू स्टोर कर ही रखी है। और इन दोनों इफ एल्स से बाहर यहां पर हम लिख सकते थे रिटर्न डी, चाहे ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो चाहे नीचे वाली वैल्यू किस में आई, डी में, और डी को हमने यहां से रिटर्न करा दिया। तो वो भी आपका बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। कुछ पूछना है क्या बेटा? पूछोगे तो है ही नहीं कुछ। चलो, तो ये आपका पॉप भी हो गया। उसके अब हमें डिस्प्ले बनाना है, वॉइड डिस्प्ले। अब वॉइड डिस्प्ले में आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी बच्चों, कि वॉइड डिस्प्ले में आपको पॉप वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अंडरफ्लो वाली। क्यों? प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट कराने के लिए अगर वैल्यू है ही नहीं तो कैसे प्रिंट कराओगे? तो पहले ये चेक करो कि वैल्यू है, अगर है तब तो प्रिंट हो, अदरवाइज नहीं। तो वैल्यू है ये कौन बताता है? ये डिलीशन वाला कॉन्सेप्ट बताता है। अगर टॉप -1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वैल्यू है। तो यहां पे हम लोग चेक कर लेंगे, इफ टॉप इज इक्वल टू -1 है तो यहां पर हम SOPLN स्टैक इज ओवरफ्लो प्रिंट करा देंगे। अंडरफ्लो, अंडरफ्लो इज अंडरफ्लो। अगर -1 के बराबर नहीं है इसका मतलब वैल्यू है, वैल्यू है तो एल्स में जाकर प्रिंटिंग कर दे। और यहां पर फॉर लूप चलाइए आप, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए INT आई इज इक्वल टू टॉप, और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस। और फिर यहां पर SOPLN a ऑफ i प्रिंट करा दीजिए। इसको कर दिया बंद, एल्स बंद किया और फंक्शन बंद कर दिया। उसके बाद देखा जाए तो प्रोग्राम के हिसाब से तो यहीं पे क्लास बंद हो जाएगी, क्योंकि वर्डमैन नहीं बनाना है आपको, और हमें बनाना है इसलिए हम पहले वर्डमैन बनाएंगे उसके बाद क्लास बंद करेंगे। अच्छा, यहां पे भी जरा समझ लीजिए, टॉप बताता है कि वैल्यू भर गई पूरी, टॉप बताता है कि अभी एक भी वैल्यू नहीं है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से टॉप ही बताएगा सबसे पहली वैल्यू, यानी सबसे टॉप पे जो वैल्यू है वो कहां पे है, इंडेक्स नंबर 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है ना। तो यानी कि जिस सीक्वेंस से वैल्यू इंसर्ट होती है उसके उल्टे सीक्वेंस से वैल्यू निकलती है। रिकर्जन में आपको पढ़ाया गया था, जिस सीक्वेंस से वैल्यू स्टैक मेमोरी में जाती है उसके उल्टे सीक्वेंस, जैसे कि वैल्यू पहले 1 गई तो सबसे नीचे गई होगी ना, कंटेनर में सबसे नीचे गई होगी, फिर 2 गई, 3 गई, 4 गई, 5 गई। अब 5 सबसे कहां हो गया, ऊपर। अब जब निकलेगा तो सबसे पहले 5 निकलेगा, फिर 4, फिर 3, 2, 1, यानी उल्टे सीक्वेंस से वैल्यू प्रिंट होगी। तो उल्टे सीक्वेंस से वैल्यू प्रिंट कराने के लिए टॉप को मालूम है सबसे ऊपर वाली वैल्यू कहां पर है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू
कहां पर है। तो इसलिए लूप हमेशा i इक्वल टू टॉप से चलेगा, उल्टा लूप चलेगा, इसीलिए उल्टी वैल्यू प्रिंट होगी। अब जैसे एरे हमारी मर्जी, हम कहें हम तो यहाँ पे जीरो से लूप चला देंगे, बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तुमने खराब कर दिया कि टॉप का मतलब सबसे टॉप की वैल्यू, सबसे लास्ट वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होनी चाहिए, तो इसलिए टॉप से चलाएंगे और माइनस माइनस कर देंगे। अब यहां पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे। ये छोटा सा ही हम लोग बनाएंगे, psvm ऑब्जेक्ट बना लीजिए। और इसमें हम लोग साइज भेज देंगे 4, 4 नंबर स्टोर करने हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, तो साइज तो भेजना ही पड़ेगा। अब ये साइज यूजर इनपुट भी भेजा जा सकता है कि पहले आप यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लीजिए किसी वेरिएबल में और उस वेरिएबल को यहाँ लिख दीजिए, तो यूजर इनपुट भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें सीधे वैल्यू इनपुट कराने हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा obj डॉट कुछ भी नंबर स्टोर करा दिया, मान लीजिए 10, सॉरी obj डॉट पुश, और इसमें 10 भेज दिया 10, क्योंकि पैरामीटराइज फंक्शन है। तो उसके बाद obj डॉट पुश, और यहाँ पे आपने 5 भेज दिया। अब यहाँ पे रियल में ये मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनता है स्विच केस से, कि अगर चॉइस 1 हो तो पुश, चॉइस 2 हो तो पॉप, चॉइस 3 हो तो डिस्प्ले, लेकिन ये बनाना ही नहीं है हमें, तो हमें 4 नंबर कैसे भी स्टोर कराने हैं, तो चाहे लूप चला के स्टोर कराओ चाहे ये, क्योंकि हमें ओवरफ्लो चेक करवाना है, इसलिए हम 5 बार इसको कॉल करेंगे, 4 बार नंबर स्टोर होंगे और 5वीं बार वो ओवरफ्लो कहेगा। obj डॉट पुश, और यहाँ पे आपने कोई वैल्यू भेज दिया, लिखते जाओ बच्चों, obj डॉट पुश, और यहाँ पे आपने कोई वैल्यू भेज दिया। एक बार और कर देते हैं, या ऐसा करते हैं 3 ही नंबर भेज देते, तो 3 नंबर में चौथे नंबर पे वो ओवरफ्लो दिखाएगा, 3 नंबर भेज देते हैं, तो 3 नंबर ये 10, 5, 2 तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन जैसे चौथा नंबर स्टोर करने की कोशिश करोगे, मेमोरी 3 ही की है, तो डब्बा भर गया, ओवरफ्लो। 3 नंबर का ही कर लेते हैं। अब उसके बाद 3 नंबर स्टोर हो गए, अब हमारी मर्जी हो रही है कि हम उसको प्रिंट करा के देख लें तीनों नंबर, तो हमारी मर्जी है, हम क्या जो भी करना चाहें, क्योंकि वर्ड में बनाना है नहीं आपको, खाली आपको समझाना है। तो obj डॉट डिस्प्ले कर दिया, तो क्या होगा, तीनों वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएंगी डिस्प्ले में जाकर। उसके बाद अब हमारी मर्जी हुई, लाओ 2 नंबर डिलीट करके देख लेते हैं, या 1 नंबर डिलीट करके देख लेते हैं, तो क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो एक ही नंबर डिलीट करके देख लेते हैं, नहीं तो आपको 2 बार इफ कंडीशन चेक करनी पड़ जाएगी। आपने लिखा इफ जो डिलीशन का फंक्शन क्या था, पॉप, इफ पॉप इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू कह लें, अगर पॉप -999 के बराबर नहीं है तो वो वैल्यू जो रिटर्न हुई होगी डिलीशन वाली वो प्रिंट हो जाएगी। तो पॉप नॉट इक्वल टू -9999, अगर इसके बराबर नहीं है तो यहां प्रिंट हो जाएगा SOPLN नंबर हैज डिलीटेड। ये ऐसे मैसेज आ जाएगा, लेकिन अब अगर आप यहां चाहते हो वो नंबर भी हम प्रिंट कराएं, है ना, तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, यानी पॉप फंक्शन यहां पे कॉल करो और किसी वेरिएबल x या y में वो वैल्यू स्टोर करो, फिर वो वैल्यू को यहां पर प्लस लगाकर प्रिंट कराओ, क्योंकि हमने वैल्यू स्टोर नहीं की है, यहीं पे डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर ले, यहीं पे मैच हो जाएगी, स्टोर तो हुई नहीं कहीं वैल्यू, तो इसलिए हम यहां पर सिर्फ इतना प्रिंट करा पा रहे हैं कि नंबर हैज डिलीटेड। और इसका एल्स लगेगा, एल्स
एल्स नंबर नॉट फाउंड, हम सर्चिंग तो कर नहीं रहे हैं, नंबर नॉट डिलीटेड ऐसे करके, नंबर कैन नॉट बी डिलीटेड। अब देखिए एक नंबर खाली हमने डिलीट करके देख लिया। अब हम यहां पर फिर से चाहते हैं कि डिस्प्ले हो जाए, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, बस इतना ही करके दिखाएंगे। इसका अंडरफ्लो वाला नहीं चेक करेंगे, नहीं तो सारे नंबर डिलीट करके आपको देखने पड़ेंगे। ये पॉलिस्टैटिक वॉइड बंद हो गया, ये एंड ऑफ क्लास। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको देखिए, समझिए। सबसे पहले आप यहां पर देखो, हमने ये वैल्यू आपने तो लिख ही ली है, कौन कौन सी वैल्यू है हमें बताइएगा। सबसे पहले यहां पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तुम बोलते नहीं, सिर्फ सर हिलाते हो। कंस्ट्रक्टर बोलने में कोई जवान घिस जाएगी, बोल दिया करो। कंस्ट्रक्टर बोलोगे तो 4 बार दिमाग में तो आएगा, अच्छा ये कंस्ट्रक्टर नाम का कोई चीज है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यहां जम करके आप सीधे ऊपर जाओगे। ये सीधे यहां आ जाओगे, स्टैक से जम करके स्टैक पे, और यहां पर एस में वो 4 क्या 3 भेजा था, 3 हमने एस में स्टोर कर दिया। अब ये 3 हमने किसको दे दिया, एन को, और एन हमारा साइज नाम का वेरिएबल है, जो एरे में कितने नंबर स्टोर होने वो बताएगा। उसके बाद अब यहाँ पे एरे की मेमोरी बनानी थी, तो ए इज इक्वल टू न्यू INT n, तो n में 3 था, तो इसका मतलब 3 मेमोरी ए नाम की इस लाइन से बना लेगा। उसके टॉप को हमने -1 कर दिया। अब याद रखना टॉप -1 है, ठीक है, 3 नंबर है, उसकी मेमोरी बन चुकी है। अब मेमोरी हम लोग कहां पे चेक करेंगे, पुश वाले फंक्शन में चेक करेंगे। अब क्या होगा, अब वापस लौट के आप चले जाओगे वर्डमेन में, वापस आ गए, नीचे उतरे, अब ओबीजे डॉट पुश कॉल कर दिया आपने, और एक वैल्यू भेज दी। कौन सी वैल्यू भेजी थी, 10 भेजी थी। तो अब यहीं पे स्टैक मेमोरी का काम है, आप एक बार देख लो। जैसे ये स्टैक मेमोरी बनाई हमने 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ पे टॉप पहले -1 पे है, ये टॉप को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहां पे है, -1 पे है। तो कोशिश करो, खुद चलाओ अपने आप। अब यहां पे आपने क्या भेजा है, 10 भेजा है। अब चेक करो, टॉप में क्या था, -1 था, और एन में क्या था, एन में 3 था, साइज 3 है, तो 3 -1 करो, 3 -1 3, 3 -1 2। अब चेक करो, यहां पे -1 है और यहां पे 2 है, ये आपका -1 है और ये आपका 2 है। अपने आप चलाओगे तो तुम्हें विश्वास तो रहेगा कि हाँ सही चल रहा है, नहीं तो हम जल्दी जल्दी फिर से चला देंगे। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, -1 2 के बराबर नहीं है। तो एल्स में आए, अब प्लस प्लस टॉप करेंगे, क्या हो जाएगा, धीमे ना बोला करो, तेज बोला करो। प्लस प्लस टॉप करेंगे कितना हो जाएगा, टॉप प्लस प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, तुम भी उसी में के तो नहीं हो जिनको 10th की जरूरत है अभी, तो टॉप प्लस प्लस करेंगे कितना हो जाएगा। अब पता ही नहीं इनको, टॉप -1 था, -1 टॉप प्लस प्लस होकर 0 हो जाएगा। अब टॉप 0 हो गया, इसका मतलब टॉप यहां पे पहुंच गया, ये 0 1 2 दो बॉक्स हैं, टॉप आपका यहां पहुंच गया, पहुंच गया। अब हम कह रहे हैं ए ऑफ टॉप पर x अपनी वैल्यू दे दे। x में क्या था, 10 लाए थे स्टोर करने के लिए, x में 10 लाए थे, तो 10 कहां से हो जाए, टॉप पे, तो टॉप पे आपका 10 यहां पर स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो गया। अब वर्किंग हो चुकी है, वापस लौट जाओ कहां, वर्डमेन के अंदर, और फिर नीचे उतरो और देखो ओबीजे डॉट पुश फिर से कॉल कर लिया गया है, और अब किसे क्या भेजा, 5 भेजा है। अब अपने आप चलाओ जरा, यहां पे x में क्या आया, 5, और टॉप की वैल्यू इस समय देखो क्या है, 0 है, बहुत भटके हुए हो, टॉप की वैल्यू 0 है।
अब 0 इस समय 2 के बराबर नहीं है, तो आप एल्स में आ गए और टॉप प्लस प्लस हो गया। अब बताओ टॉप कितना हो जाएगा? टॉप जहां पे मेमोरी में है वहीं पे है। टॉप का मतलब 0 से है और ये आपका x की वैल्यू है और ये पूरा आपका a है। टॉप 1 हो जाएगा, तो टॉप पहुंचा दिया यहां पर और टॉप प्लस प्लस होके 1 हो गया और 1 वाले बॉक्स पर x अपनी वैल्यू स्टोर कर दे, यानी कि 5 आपका यहां पर स्टोर हो गया। उसके बाद फिर नीचे जाओ, फिर से फंक्शन कॉल करो obj डॉट पुश। अब क्या भेजा? 2 भेज दिया 2। अब फिर एक बार चेक करो टॉप कहां, उससे देखा करो टॉप कहां पे है इस समय और मैच करो फिर। बहुत खतरनाक आदमी हो वो। अच्छा तुम चलाओगे, बताओ यहाँ पे इसमें x में हमने 2 भेजा है, तुम ही बोलना। और टॉप बताओ कहां पे है, 1 पे है या 2 पे है? ये इंडेक्स नंबर अलग है, ये वैल्यू अलग है, ठीक है। तो टॉप की ये 0 1 2 वैल्यू हो सकती है। तो टॉप कहां पे है इस समय? दिखाई क्या पड़ रहा है? 2 ये है, यहाँ टी लिखा है क्या? तो फिर टॉप कहां है? बहुत कमजोर इच्छा शक्ति के हो, इसलिए दिक्कत आ रही है। टॉप 1 पे है, तो इसका मतलब 1 मैच करोगे ना 2 से। मैच करो, कंडीशन क्या हुई? कंडीशन फॉल्स हो गई। अब एल्स में आए, शांत रहना। अब बताओ इस लाइन से क्या होगा? टॉप 2 हो जाएगा, तो यानी टॉप आपका यहां पहुंच गया, 2 के पास पहुंच गया। और इस लाइन का मतलब क्या होगा? x की वैल्यू टॉप में स्टोर कर दे। x में क्या भेजा था? 2 भेजा गया था, तो 2 जो है टॉप वाले इंडेक्स नंबर पे स्टोर हो जाए। तो टॉप वाले इंडेक्स नंबर पे 2 ही स्टोर होगा, क्योंकि 2 ही भेजा ही था हमने, हमें नहीं मालूम था 2 पे स्टोर होगा। तो 2 2 जो सेम लग रहे हैं, तो एक वैल्यू है एक इंडेक्स नंबर है ना। वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद अब फिर से वर्डमेन में जाएंगे, आपके से देखो कौन सा फंक्शन कॉल किया गया। कॉपी में देखो, ये वर्डमेन में चले गए, फिर कौन सी वैल्यू कॉल हो रही है? 15। अब जरा ध्यान दो, अब टॉप कहां पे देखो? 2 पे है? टॉप कहां पे है? 2 पे है। अब यहां पर जब मैच करोगे तो देखो 2 2 के इक्वल हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो नीचे आएगा स्टैक इज ओवरफ्लो प्रिंट हो गया और हमारी वैल्यू तो सारी स्टोर हो ही चुकी है। अब अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू ना होती तो एल्स में आने पर टॉप 3 पे पहुंच जाता, और 3 पे कोई बॉक्स है नहीं है, तो वैल्यू स्टोर नहीं होती। तो इस तरीके से वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है ना। ये वैल्यू ऐसे स्टोर हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टैक इज ओवरफ्लो मैसेज आ जाएगा, आपका काम खत्म। अब जितनी बार भी वैल्यू भेजोगे हमेशा 2 2 मैच हो जाया करेगा। और क्योंकि अब टॉप प्लस प्लस तो एल्स में हो रहा है ना, तो अब टॉप भी प्लस प्लस नहीं होगा, वो 2 पे रुक गया तो रुक गया। अब वो बार बार 2 से मैच हो जाएगा और स्टैक इज ओवरफ्लो प्रिंट हो जाएगा आपका। अब जरा उसका पॉप का करते हैं। नहीं, डिस्प्ले था, इसके बाद हमने फंक्शन डिस्प्ले कॉल किया था। फिर से नीचे चले जाओगे, देखो डिस्प्ले से करते हैं। ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पे वैसे तो आपको मालूम है डिलीशन का मतलब वो चीज हट जाए, डिलीट हो जाए, लेकिन रियल में वो डिलीट नहीं होता है, वो सिर्फ इंडेक्स नंबर बदलता है। वैल्यू पड़ी है, अगर प्रिंट करा दो तो प्रिंट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना।
जैसे 2 को डिलीट करने का मतलब 2 यहां से हटेगा नहीं, क्योंकि सॉरी आपका हम लोग एरे यूज कर रहे हैं ना, तो एरे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, तो 2 तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेमोरी जो बनी है जिसमें 2 स्टोर है वो बना रहेगा। तो हाउ इज पॉसिबल, कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम प्रिंटिंग टॉप के हिसाब से करते हैं ना, तो टॉप अगर हमने माइनस माइनस करा के नीचे कर दिया तो टॉप 0 से 1 तक चलेगा लूप, तो ये 2 वाला चलेगा ही नहीं, तो ये है लेकिन प्रिंट नहीं होगा। इस तरीके से होगा। फिर से देखो, अब टॉप हमारा इस समय देखो क्या है, 2 है, सब लोग अपने आप चलाओ, 2 -1 से मैच हो रहा है। ये किस लिए मैच कराएगा कि हो सकता है उसमें नंबर है ही नहीं और फिर भी प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारा टॉप है 2, तो 2 आपका जो है -1 से मैच नहीं हो रहा है, कंडीशन फॉल्स, एल्स में आ गए। टॉप में 2 था, 2 आई को दे दिया, और आई के पास इस समय 2 है, अब 2 बड़ा है 0 से, नीचे आ जाओ, और ए ऑफ 2 पे जो भी वैल्यू हो प्रिंट हो जाए, तो ए ऑफ 2 पे क्या है, 2 है, तो सबसे पहले आपका 2 ही प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा, आई माइनस माइनस होकर 1 हो गया, 1 भी 0 से बड़ा है, नीचे आए, अब 1 वाले बॉक्स पे कौन सी वैल्यू है, 5, तो अगली वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई माइनस माइनस होकर सॉरी माइनस माइनस होकर 0 हो गया, अब 0 0 से बराबर है, नीचे आए तो ए ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होता है, 0 पे आपका 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी ये ऐसे निकल रही, यहां से निकल रही, तो सबसे पहले 2 निकला तो 2 प्रिंट हुआ, फिर 5 निकला तो 5 प्रिंट हुआ, फिर 10 निकला तो 10 प्रिंट हुआ। तो जब स्टोर हुई थी तो 10 5 2 स्टोर हुई थी, और जब निकली है तो 2 5 10 निकली है, यही आपका स्टैक है। तो सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर हम लोग कहां गए, वर्डमेन में गए, और फिर हमने ओबीजे डॉट पॉप कॉल कर दिया इफ कंडीशन में। इफ कंडीशन में देखो ओबीजे डॉट, ओबीजे लिखा था नहीं किया लिखा था, हाँ ओबीजे लगा दो, ओबीजे डॉट इफ कंडीशन में ओबीजे डॉट पॉप, ऑब्जेक्ट बनाया काहे के लिए, ठेकड़ी दिखाने के लिए। एक नॉर्मल फंक्शन से जब दूसरा नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं तो ओबीजे लगाना कोई मतलब नहीं, लेकिन वर्डमैन से कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया गया है। तो देखो हम लोग यहाँ पर ये जो मैंने फंक्शन कॉलिंग कर दी है इस पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं करेक्ट कर दूं। ओबीजे डॉट पॉप, हाँ, तो अब हमारा यहाँ पे इफ कंडीशन में हमने क्या कर दिया, ओबीजे डॉट पॉप फंक्शन कॉल कर दिया। अब पॉप से जंप करके यहां से पॉप पे चले जाओगे, पॉप का मतलब डिलीशन था। ये आ गए। अब देखो यहां आए, अब याद करो इस समय जब प्रिंटिंग कराई थी तो टॉप कहां पे था, टॉप 2 पे था, क्योंकि 2 से ही सारे नंबर प्रिंट हुए थे, सामने है, तो टॉप आपका 2 पे है। अब चेक करो 2 आपका जो है -1 के बराबर है, किस लिए चेक किया कि नंबर है या नहीं है, अगर नंबर नहीं है तो ये -999 रिटर्न हो जाए, अगर नंबर है तो वो वाला नंबर रिटर्न हो जाए, है ना। तो हमने यहाँ पे टॉप में क्या ले रखा है बच्चों, फिर से एक बार, टॉप में हमारा यहाँ पे 2 है, तो 2 -1 के बराबर नहीं, आप एल्स में आ जाओगे। अब इस लाइन का तुम बताओ क्या मतलब हो सकता है, t इज इक्वल टू ए ऑफ टॉप, और टॉप वो है, वहां से देख के बता सकते हो, बताओ इस लाइन का क्या मतलब है। बोलने से ही पता चलेगा तुमको कि हाँ तुमको आने लगा है, या और कुछ हाँ फिर से बोलो, टॉप पे 2 नहीं आ जा रहा, हम कह रहे हैं ये इस लाइन का मतलब है इसमें जो भी स्टोर हो वो इसमें वापस यहाँ डी में कॉपी कर दे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, तो ये अपनी वैल्यू को इसको दे दे, तो इसके पास कौन सी वैल्यू है इस समय, 2 है, कौन सा, ये वाला 2 या ये वाला 2, अंदर वाला। तो यहाँ ए ऑफ 2, ये पूरी मेमोरी क्या है, ये ए ऑफ है, ए ऑफ टॉप है ये मेमोरी, तो ये ऑफ टॉप पे क्या है 2 है, तो 2 यहाँ कॉपी हो जाएगा, है ना।
और फिर टॉप को माइनस माइनस कर दिया। आप जरा ध्यान देना, अब टॉप आपका यहां नहीं रह गया, टॉप माइनस माइनस करके मतलब टॉप 1 पे आ गया, 2 से माइनस माइनस का मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे डी को रिटर्न कर दिया, तो डी में अभी क्या निकला था 2, तो 2 यहां से जाएगा उस इफ कंडीशन में, और 2 वहां पहुंचेगा एल्स में, सॉरी इफ में। चेक करो किससे मैच हो रहा है, -99 से वर्डमैन में मैच हो रहा है, वो मैच नहीं होगा तो एल्स में जाकर नंबर हैज डिलीटेड मैसेज आ गया। अब देखो अगर एक बार अब यहाँ पे मान लो, अब वो वाला हम वर्डमैन वाला नहीं, हम दिखाना चाहते हैं कि ये वाला कब चलेगा, तो ये नंबर अभी एज्यूम कर रहे हैं खाली, डिलीट रियल में नहीं करेंगे, तो अभी टॉप हमारा कहाँ पे 1 पे है, फिर से हमने पॉप फंक्शन कॉल कर लिया वहां से, यहां है, अब 1 जो है -1 के बराबर है नहीं है, फिर एल्स में आए, अब 1 वाले बॉक्स पे जो नंबर है वो निकाल लो, तो 5 निकाल लिया, और टॉप माइनस माइनस करके यहाँ 1 से 0 कर दिया, और फिर कहां पे 5 रिटर्न कर दिया, बस हो गया। फिर से एक बार कॉल कर लिया, तो अभी टॉप कहां पे है 0 पे है, तो 0 -1 के बराबर नहीं है, फिर एल्स में आए, अब 0 वाले बॉक्स पे जो नंबर था यानी कि 10 निकाल लिया, और फिर टॉप माइनस माइनस होके कहां चला जाएगा -1 पे, -1, और फिर वहां पर प्रिंट करा देंगे नंबर हैज डिलीटेड। फिर एक बार कॉल कर लिया, अब टॉप कहां है -1 पे है, तो -1 से मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा और -99 रिटर्न हो जाएगा, ये वहां जाकर मैच हो जाएगा -99 से, तो वहां पे लिख जाएगा नंबर हैज कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसे करके मैसेज जो दिया है वो प्रिंट हो जाएगा। तो टॉप ऐसे वर्क कर रहा है, कुछ नहीं है कोड में, ध्यान देना, ये स्टैक मेमोरी को अगर दिमाग में बैठा लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हमने क्या किया, हमने तो एक ही नंबर डिलीट किया था, उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले कॉल कर दिया, तो टॉप कहां पे है 1 पे है इस समय, हमने डिस्प्ले कॉल कर दिया था, टॉप 1 पे है। अब देखो डिस्प्ले फंक्शन में देखो क्या होगा, अब यहां पर टॉप 1 पे है, 1 -1 के बराबर है नहीं है, तो एल्स में आ जाओगे, टॉप के पास 1 है तो 1 ही इसको दे देगा ये, और 1 से 0 तक का लूप चलेगा, तो 1 0 से बड़ा है, तो a ऑफ 1 पे क्या है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, i माइनस माइनस होकर 0 हो गया, 0 0 के बराबर है, और a ऑफ 0 पे क्या आ जाएगा 10, तो 5 10 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो रियल में ये नंबर है यहाँ पर, लेकिन अब ये प्रिंट नहीं हो सकता, ना ही इस तक पहुंच सकते, क्योंकि टॉप को मालूम है कहां से प्रिंटिंग करवानी है, तो टॉप अगर यहाँ है तो इसका मतलब वो नंबर डिलीट हो गया, लेकिन रियल में ये नंबर डिलीट नहीं होता है, बस इसका ध्यान रखना है। तो बच्चों ये आपका जो है स्टैक का क्वेश्चन है, छोटा सा कुछ करेक्शन आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में एक दो बार ऐसा आया है जिसमें टॉप को -1 ना लेकर टॉप को 0 ले लिया गया है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या चेंजेस आएंगे, इस चीज को हम लोग अगली क्लास में, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन एक दो आपको दिखाने जरूरी है कि सेम क्वेश्चन कैरेक्टर डेटा टाइप में आ गया, सेम क्वेश्चन स्ट्रिंग डेटा टाइप में आ गया, सेम क्वेश्चन पॉइंट वाली वैल्यू में आ गया, मान लीजिए स्टैक में हमने टेम्परेचर स्टोर करा दिए तो पॉइंट वाली डबल वैल्यू ले ली, यही चेंजेस होते हैं, और ये क्वेश्चन फिक्स है, मतलब जैसे तुम कह रहे हो कि तुमको जावा नहीं आती ना है, एक क्वेश्चन तो रट सकते हो, तो ये तो तुमको दे देगा ना सीधा सीधा नंबर, तो ऐसे ही पूरे तुम्हारे सिलेबस में, मतलब कोई बच्चा पूरे साल ना पढ़ा हो, खाली वो रटना जानता हो, पूरे साल ना पढ़ा हो, खाली वो रटना जानता हो, हम उसको लास्ट में इतना वो डेटा दे सकते हैं कि खाली ये रट लो, तो तुम्हारा जो है कम से कम 70 तक नंबर, 70 तक नंबर आ ही सकता है 100 के हिसाब से, लेकिन तुम्हारा 70 का ही पेपर होता है ना, तो उसके हिसाब से 50 40 तो ले ही आओगे, कहीं ना कहीं ले ही आओगे, जब तुम बिल्कुल जीरो पे हो, कुछ भी नहीं आता हो, तो इसलिए थोड़ा विश्वास करो और आगे बढ़ो, ये ना सोचो अगर तुम्हारे दिमाग में यही बना रहा कि अरे हमें तो जावा आती नहीं, हम प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे, अरे हम जहां पर 10 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आप समझ लीजिए 4 से 5 नंबर तो कहीं नहीं गए, जब तुम प्रोग्राम लिखना भी नहीं जानते हो, कुछ जो रटाया गया बस उतना ही लिख के चले आओगे, 10 नंबर को क्वेश्चन 4 से 5 नंबर हर प्रोग्राम में मिलने मिलने, जबकि तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती है, ये सब बताया जाएगा, विश्वास करके चलो और पढ़ते रहो, मेन है कि तुमको आता होगा तो तुमको ये तो लगेगा ना कि हाँ हमको आता था, इस खुशी से हम पास हुए हैं, ना कि हम रट रटा के कैसे भी पास हो गए, गाली ना देना बाद में कि देखो जावा नहीं आती, बहुत बेकार चीज है, जबकि जावा बहुत अच्छी चीज है,
अभी तुम लोग 12th में हो बहुत ही जल्द तुम लोग यहीं पे बीटेक ज्वाइन कर रहे होगे, तब तक हम शुरू कर चुके होंगे। यहाँ पे हम नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं अपना जो है हम आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना सिखाना चाहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड है, प्रेजेंट में डिमांड है। छोटा सा कॉन्सेप्ट आया तुम्हारे दिमाग में कि मार्केट में अगर ये होने लगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सबके लिए, वेबसाइट बना के डाल दो, तुम्हारे ऊपर उस पर वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और पैसा कमाना तुम चालू कर सकते हैं। ऐसे ही वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ऐप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आपको सिखाएंगे, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और एक फाइनल जो हमारी दिल की अपनी तमन्ना है, हैकिंग, जो हम बचपन से कुछ ना कुछ इकट्ठा करते चले आ रहे हैं जब से हमने प्रोग्रामिंग में कदम रखा था, तो उसको भी हम एक्सप्लोर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो वो भी हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, हैकिंग वगैरह। अभी जो हम एक वेबसाइट बनाना चालू कर चुके हैं अपनी खुद की, जो मार्केट वाले लोगों से बनवाया था वो सब बेकार हो गई, अब हम खुद की अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। वो हमें लग रहा है 1.5-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर ही, मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम बना लेंगे, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी वो बन जाएगी, बहुत आसान है। तो वेबसाइट वगैरह ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं, ये सब हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना जाकर।